चलो अब मैथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फर्स्टली हरमैन, आप बताओ कि मैथ क्वेश्चन के बारे में क्या करना चाहिए और आपने कैसे किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैथ्स का ऐसा सीन था कि मैंने मैथ्स की कुछ ज्यादा ही प्रिपरेशन कर रखी थी। मैंने राउंड वन में एसएटी भी पढ़ा हुआ था। एसएटी के मैंने एसएटी वेरिएंस लेवल वन सेट वन की मैंने मैथ्स की बुक पूरी मैंने खुद सेल्फ स्टडी की पूरी पढ़ी। मैंने आईबीए ग्रेड्स की कोर्स बुक्स मैथ्स की पढ़ी, अनीस हुसैन की, ट्विटर प्लस की। लेकिन एंड में यही होता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन आईबीए। अब मैथ्स में आई वुड प्रेफर यू गाइस कि आप ऐसा करो, आप ना ये जो ज्योमेट्री है ना आप उस पर ज्यादा फोकस करो। फंक्शंस के सवाल आते हैं, ज्योमेट्री के आते हैं, और ऐसे सवाल आते हैं आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। आप कहते हो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं इतनी ओवर मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी मैथ्स के बारे में कि मैथ्स ये तो हो जाएगी, मैथ्स में तो मेरा कट ऑफ भी हाई हो जाएगा, मतलब कट ऑफ से भी मेरा मीट कर जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मैथ्स आईबीए इतना अनप्रिडिक्टेबल देता है ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि भाई ये आखिर है कौन सी मैथ्स के, हमने नहीं पढ़ी, हमने इतनी प्रिपरेशन की उसके बाद भी नहीं हुई। तो आई वुड प्रेफर यू गाइस कि आप ज्योमेट्री पढ़ो, जितने फॉर्मूलाज हैं स्फीयर के, क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के। अब ए लेवल में तो देते थे, एक अलग से फॉर्मूला शीट देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। और एपीजीपी मोस्टली ए लेवल्स का भी होता है कि उसके उसके टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा मैच करते हैं, लेकिन इन द एंड आप मैथ्स नहीं क्लियर कर पाते बिकॉज मैथ्स इतनी ज्यादा हार्ड होती है, मैथ्स बहुत ट्रिकी होती है। कुछ सवाल होते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, द मेजर थिंग, आपको टाइम मैनेजमेंट रखनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इतने लेंदी होते हैं आईबीए के सवाल कि आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। और मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ कि ना मुझसे अगर कोई सवाल नहीं हुआ ना, आई वुड बी लाइक ये कैसे नहीं हुआ। मेरी ईगो पर बात आ जाएगी, मैं उसको 10 मिनट लगा दूंगी, मैं भूल जाऊंगी मेरे पीछे इतने सवाल हैं जो मैंने नहीं किए। तो आई वुड प्रेफर यू गाइस कि पहले जो आ रहे हैं वो करो, जो नहीं आ रहे हैं उसको स्किप कर दो। तुक्का लगा लो लेकिन छोड़ो नहीं। स्किप कर सकते हो लेकिन इतना भी ज्यादा टाइम नहीं दो कि आप एक सवाल, आप एक 4 मार्क्स को करने के बजाय आप कोई 20 मार्क की इजी सवाल आप भूल जाओ। आप उसकी आपको उसके लिए टाइम नहीं मिले, बिकॉज स्टूडेंट्स पे यही करता है। तो मेरी मैथ्स अच्छी गुजरी, मेरी मैथ्स दोनों की मेरी कट ऑफ मीट हो गया था मेरी मैथ्स का। तो आई वुड ऑल्सो प्रेफर यू गाइस के ना आप टाइम मैनेजमेंट रखो। मैथ्स जितनी हो सके, जितनी प्रैक्टिस मैथ्स की कर रहे हो वो बहुत कम है। अभी भी कह रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मुझे मैथ्स आती है, मैथ्स हो जाएगी, नहीं होगी। मैथ्स मुझसे भी नहीं हो रही थी, बट स्टिल कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हो जाएगी मैथ्स। खैर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हाँ, तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, और उसके बाद मैं सजेशन दूंगा कि आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है। सो मैंने ऐसे किया था कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था, तो मुझे ऑलरेडी पहले बताया कि इंग्लिश का मेरा इजी सीन था। बट मैथ्स का मैंने कहा यार मैंने तो मैथ्स कभी पढ़ी नहीं है, कैसे होगा वगैरह वगैरह। तो मैंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। और इसमें जो टाइम दे रहा था वो तो सही था, बट ये था कि उसमें मैं जो मिस्टेक्स कर रहा था वो ये थी कि मैं एक चैप्टर को तीन तीन चार चार पांच बार दफा, मतलब एक क्वेश्चन को 5 दफा 10 दफा रिपीट कर रहा था। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी, जो राउंड वन में मुझे नजर आई है। और इसके अलावा जो था, आपने कभी भी अ, जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, उनको आपने बिल्कुल वो नहीं करना। वर्ड प्रॉब्लम तो आपने लाजमी लाजमी वो करना है। इनिशियल के जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है वो आजकल आईबीए के टेस्ट में नहीं आते। मतलब जो शुरू के 4-5 चैप्टर होंगे, आप कोई भी कोर्स पैक उठाएंगे तो उसमें जो शुरू के 4-5 चैप्टर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते। उसमें 1% चांसेस होता है कि आपका उसमें कोई आ जाए क्वेश्चन। सही है। आजकल जो आईबीए का जो पैटर्न चल रहा है वो बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम पे चल रहा है, और सैट्स के और जी मैथ का जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब चार चार लाइंस का क्वेश्चन होता है, उसको पढ़ते हुए बंदा करे यार ये तो बहुत मुश्किल है वगैरह वगैरह, मतलब समझ नहीं आता कि यार इसका मैं क्या करूँ, तो तुक्का लगा रहता है। हालांकि वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। या मल्टीप्लाई करना होता है या ऐड करना होता है, क्योंकि वो हमें पता नहीं होता कि यार हमने तो ये पढ़ा नहीं है। सो आप लोगों ने ये करना है कि जो मैंने गलती की है, कभी भी आपने एक क्वेश्चन आपने 2-3 दफा किया, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने नेक्स्ट और क्वेश्चंस करने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन करा तो बस उसको फिर दोबारा किया ट्रिपल टाइम्स, तो ये नहीं करना आपने। उस टॉपिक के रिलेटेड आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट उठाने हैं, क्योंकि जितने आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप एक कॉन्सेप्ट अपने पास लेके जाओगे आईबी में, लाइक
फॉर एग्जांपल अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट आपको आता है, वहां पे दूसरा आ जाएगा। सो आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट मतलब आईबीए का टेस्ट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, सही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपने प्रेप बुक से पढ़ा है, आईबीए कैट से पढ़ा है या नीट से पढ़ा है, डजंट मैटर, कोई फर्क उससे कोई वो नहीं होगा। वो बुक आपको देंगे, वो just आपको दे रहे कि ये इस तरह पैटर्न होगा, लेकिन हालांकि होता नहीं है जैसे आपको वो करवाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है वर्ड प्रॉब्लम पे जितना ज्यादा हो सके। नाउ डेज लाइक ज्योमेट्री बहुत ज्यादा आ रही है, फंक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। सो इन चीजों पे आपने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। और ओके, सही है। तो बस यही है। अब अकबर तक को लास्ट में आप बताएं कि आपने मैथ क्वेश्चन के लिए क्या किया और बाकियों को क्या करना चाहिए। अच्छा, तो मेरा मैथ पोर्शन राउंड 2 मैंने दिया था सिर्फ, तो मैथ पोर्शन राउंड 2 का काफी मुश्किल था, क्योंकि उसमें बहुत लंबे लंबे सवाल थे। तो मेरी जो मैंने इंग्लिश में रीडिंग की थी, वो ना सिर्फ मेरी इंग्लिश में काम आई थी, वो मेरी मैथ्स में काम आई थी। बिकॉज इतने लिटरली पूरे पूरे पेज पे सिर्फ एक सवाल था, या ज्यादा से ज्यादा दूसरे सवाल की स्टेटमेंट होती थी, ऑप्शंस भी नेक्स्ट पेज पे होते थे। तो वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए कि इतने लंबे सवाल और एंड में सवाल भी छोटा सा होता था। तो फॉर मी मैं यही टिप्स दूंगी मैथ्स के लिए कि मैथ्स में प्रैक्टिस, बट विद दैट प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट, कि आपका कॉन्सेप्ट जो की कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, एंड प्रैक्टिस जस्ट फॉर एफिशिएंसी, कि आप तेज तेज वो काम कर सको। ये नहीं कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो और आपने एक सवाल किया है तो आप बस सिर्फ चाह रहे हो कि आप वो सवाल पूरे कर लो। नहीं, अगर आपने 20 सवाल किए तो हर सवाल में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यू शुड फोकस ऑन ग्रैबिंग दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट। और अगर आपसे प्रैक्टिस का पोर्शन रह भी जाए काइंड ऑफ, तो इट्स फाइन, इट्स नॉट वेरी बिग ऑफ अ डील। बिकॉज पर्सनली मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम्स और मेरा टेस्ट थोड़ा सा क्लैश कर रहा था। तो मैंने फोकस किया था सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे, और वो कॉन्सेप्ट्स मेरा एफएससी का था, मैट्रिक के कॉन्सेप्ट से, एलकैट वाला प्रिपरेशन, नस्ट वाली प्रिपरेशन, वो सारी मिक्स होके इट हेल्प मी इन आईबीएस टेस्ट। तो एंड देयर इज अ यूट्यूब चैनल, मैथ्स फ्लिक्स बाय हाशिम जिया। he teaches really well। अगर आप स्लो लर्नर हो और आप एकेडमी में जाते हो और क्लास में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आप टीचर से भी पूछते हो, तो वो भी थोड़ा सा फिर कहते हैं कि मतलब यू आर सो डम्ब एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो आप अगर स्लो लर्नर हो तो यू शुड डेफिनेटली सी गुड रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब। हाशिम जिया के मैंने बहुत तारीफ सुनी है। पर्सनली मैंने ज्यादा हाशिम जिया से नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे जो अभी दोस्त मुझे मिले हैं तो उन्होंने मोस्टली सबने हाशिम जिया की वीडियोस लाजमी देखी थी। तो आई थिंक यू गाइस शुड लुक फॉर दैट टू। और इसके अलावा रिसोर्सेज पे फोकस करें, आपको रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएंगी। देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनते हैं, और इफ वी मेक अ ग्रुप तो वील शेयर दोज रिसोर्सेज विद यू टू। बाकी कॉन्सेप्ट फॉर मी इज द की थिंग टू पास आईबीएस टेस्ट। वैसे बहुत मुश्किल भी होता है, अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, और जहां तक आप टेस्ट में बैठो तो टेस्ट में आई फील लाइक you should not focus on completing the test, you should, but अगर आपसे कुछ रह भी जाए तो आपने दिल नहीं छोटा करना कि यार मुझसे वो चीज रह गई है। आपने फोकस करना है कि आपके एमसीक्यूज अगर आपने सॉल्व कर रहे हो तो आप यू शुड फोकस ऑन द सॉल्विंग देम फर्स्ट, बिकॉज सॉल्विंग के बगैर नहीं हो सकता। इफ यू आर फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग द टेस्ट ओनली, तो आई एम सॉरी, यू विल फेल इट। बट अगर आप प्रॉपर सवाल करो तो एंड में तुक्के भी मार लो कुछ सवालों पे, तो आई थिंक इट विल वर्क आउट फॉर यू। बट डोंट फोकस अ लॉट ऑन कंप्लीटिंग द टेस्ट। अगर कुछ रह भी जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। पर्सनली मेरे एंड में मैंने कुछ छोड़ा नहीं था, लेकिन मैंने तुक्के लगाए थे, ब्लाइंड तुक्के थे। इट वाज लाइक 5-6 क्वेश्चंस जो मैंने बिल्कुल ब्लाइंडली किए थे। ना मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, ना मैंने ऑप्शंस देखे थे, बस मेरे पास टाइम नहीं था। इट वाज लाइक 2-3 मिनट्स लेफ्ट, तो बस मैंने वो फौरन से पहले कर दिए। तो बट आई स्टिल गॉट डायरेक्ट एडमिशन। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट। जिस तरह तक मैंने एक बात की है मैथ्स पोर्शन के बारे में कि किस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है, सो ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आप टेस्ट में बैठते हो आपको 45 एमसीक्यूज होते हैं और आपके पास टाइम होता है 70 मिनट्स ऑलमोस्ट ना।
सो उसमें 45 MCQ जो है वो सारे करने के नहीं होते, उसमें एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं 5, 10, 15, 90 minutes. So just to correct या you, हाँ 90 या minutes. 90, नहीं. 80 to 90, या 80 to 90। सो 45 MCQ जो होते हैं उसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि वो आप 5 मिनट से पहले नहीं कर सकते, ये वो बहुत लेंथी होते हैं। सो आपने कुछ लोग होते हैं कि पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, तो इस तरह आगे स्किप करता जाए तो वो पैनिक हो जाता है। तो आपने बिल्कुल भी पहली बात कि पैनिक नहीं होना टेस्ट में। अगर आपको पहले 10 क्वेश्चन नहीं आते ना तो वहां पे मेजोरिटी जितनी भी बैठी है ना उनको भी 10 क्वेश्चन नहीं आते। मैं खुद राउंड 1 में इसी तरह पैनिक हुआ था कि यार मैंने देखा यार ये तो नहीं हो रहा, 10 क्वेश्चन देख के मैंने कहा आधा पेपर तो चला गया, तो कैसे होगा, तो पैनिक करके तो आगे जो कॉन्सेप्ट मुझे आते भी थे वो भी मैं भूल गया था। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपको 45 MCQs में से अगर आपको 10 MCQs आते हैं ना वो बेहतर है। क्यों? तो अगर आप 10 पहले, अगर पहला क्वेश्चन आपको आता है, अगर लेंथी है वो, तो अगर आप उसको सॉल्व करने बैठ जाओ तो आपका 10 मिनट वो ले लेगा। तो आपके पास रिमेनिंग टाइम जो है आप उसको देखोगे तो आप कहोगे यार मैं तो एक क्वेश्चन 10 मिनट में किया, मैं बाकी क्वेश्चन किस तरह करूंगा। तो ये पैनिक वाला सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा होता है आईबी के टेस्ट में। सो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, लाजमी इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन, जो वन स्टेप आपको देख के ही आपको आंसर पता चल जाता है, तो आपने उस पर रिलाई करना है। उसके बाद जो है अपने मीडियम क्वेश्चन को फोकस करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना जो आपको आते भी है ना और आपको लगे कि यार ये 10-15 मिनट में होगा, तो उसमें आप उसको आपने सॉल्व ही नहीं करना। अगर उसको आप सॉल्व करने बैठ गए ना तो बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। तो आपने सबसे लाइक ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसको आपने हाथ नहीं लगाना, आपने स्किप वाला चक्कर करना है। पेपर को आप जितना स्किप करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपको पहले 10 क्वेश्चन नहीं आते स्किप करो। आपको 45 MCQ में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप मेजोरिटी मतलब से आप थोड़ा एज पे जा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि पहले 10 क्वेश्चन में तो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम टाइम एंड हो जाता है, और आखिरी क्वेश्चन जो होते हैं वो सम टाइम डिपेंड करता है आईबीए पे, कभी शुरू के क्वेश्चन से इजी दे देते हैं, कभी एंड के क्वेश्चन दे देते हैं। आप कोशिश करो कि अगर आपके पहले जो 10 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है अगर वो हार्ड आ रहे हैं तो डायरेक्ट 45 से स्टार्ट करो, सही है। लाइक जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, 45 से स्टार्ट करो। अगर आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट नहीं मतलब नहीं आ रहे क्वेश्चन, 45 से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें ये होता है लॉजिक यही बनता है कि अगर शुरू वाले हार्ड होंगे तो एंड वाले इजी होंगे थोड़े। सो ये बात है। और दूसरी बात आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि अगर आप बताया कि बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो आपने सवाल प्रॉपरली एंड तक रीड करना है। बिकॉज आपको लगता है कि आपने आधा रीड कर लिया या आपने 3/4 क्वेश्चन रीड कर दिया तो अच्छा मैंने वो प्रैक्टिस किया था तो बस यही पूछ रहे होंगे वो लोग, बट इट्स नॉट नेसेसरी। वो कुछ और चीज भी पूछ सकते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और दे वुड जस्ट जज दैट लिटिल बिट डिटेल्स वगैरह कि आप कितने फोकस के साथ सवाल पढ़ के आ रहे हो। वो क्वेश्चन बहुत ईजी होगा बट वो आपका ऐसे भी गलत हो सकता है कि आपने स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंस में आके पूरी पढ़ी ही नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि एंड तक स्टेटमेंट पढ़ें और फिर उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाएं। ओके, लास्ट में मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा मैथ के बारे में कि मैथ का जो इस बार टेस्ट आया था उसमें बहुत तकवा ने बताया, जैद ने बताया बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट होती हैं। तो शुरू में तकरीबन 5 से 10 सवाल ऐसे दिए हुए थे जिसकी स्टेटमेंट तकरीबन आधे पेज की थी। तो बंदा पढ़ते ही दिमाग बंदे का बंद हो जाता है कि बस छोड़ो यार आगे तो नहीं होगा, ये इतनी लंबी स्टेटमेंट, या फिर वो अपना आधे से 45 मिनट 50 मिनट इसमें ही जाया कर देता है स्टेटमेंट पढ़ने में और सारा कुछ करने में, जिससे उसका टाइम, क्योंकि आईबीए चाहता है कि आपका टाइम जाया करे। आईबीए इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपने टेस्ट ही टाइम मैनेजमेंट देख के देना होता है। इतना मुश्किल टेस्ट, डिफिकल्ट टेस्ट नहीं होता, बस टाइम मैनेजमेंट होती है कि आईबीए की टाइम आपने मैनेज कर लिया तो आपका टेस्ट निकल जाएगा। और उसमें ये होता है कि स्टार्ट में जैसे जैन ने बताया काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देते हैं और मिड में उनके ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो इजी होते हैं, सबको तकरीबन आ रहे होते हैं, मिड में वो ऐसे क्वेश्चन 5 से 7 जरूर डालते हैं। तो आपने ये नहीं करना कि पहले क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ, टाइम जाया कर दो 20-25 मिनट। मेरा भी राउंड 1 में ऐसे ही हुआ था कि मैं क्वेश्चन लेके बैठ गया था और मेरा टाइम जाया हुआ था, एंड में तुक्के लगे थे और नहीं हुआ था। तो आपने टाइम जाया नहीं करना, जो ना आए छोड़ते जाना है, जो ना आए छोड़ते जाना है। कोई ऐसा सवाल होगा जो आपको आता होगा। लास्ट में और बात की तकवा ने कि व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है जो डे बाय डे माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। हमारे पास 600 to 700 पार्टिसिपेंट इसमें है, जिसमें हम सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। सारा हमने अपनी ड्राइव में डिस्क्रिप्शन में ड्राइव डाली हुई है सारी लिंक की, और जो लोग अलग से कुछ मांगते हैं जिनके पास नहीं होता तो हम उन्हें डीएम भी पर्सनल में कर देते हैं। तो हम आपको वीडियो के नीचे इसका लिंक दे देंगे, आपने ये जरूर ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप।
तो इसके अलावा कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते थे कि यार अगर राउंड 1 में ना हुआ मेरा तो राउंड 2 के लिए मोटिवेशन कैसे लें। भाई अगर राउंड 1 में नहीं हुआ तो राउंड 2 के लिए आपके लिए यही मोटिवेशन है कि मेरा राउंड 1 में नहीं हुआ। मेरे लिए तो ये मोटिवेशन थी कि मेरा 2 से 3 एमसीक्यू से रह गया था, तो मेरी ये मोटिवेशन थी कि यार अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लूं, मेरा 2 से 3 एमसीक्यू से रहे तो मेरा हो जाएगा, तो नेक्स्ट राउंड 2 में मेरा इजीली हो गया। तो ये मोटिवेशन आपको लेनी पड़ती है। आप थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद सोचें, सोच के आराम से प्रैक्टिस करें, सारा कुछ करें तो आपका हो जाता है। That's it. ये सब बातें थी जो आपको ज़ैद, तकवा और हरमैन ने बताई कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और इन लोगों ने कैसे की और इनको डिफिकल्टीज क्या आई, क्या क्या प्रिपेयर करना है आपने। होपफुली आपको इस वीडियो से फायदा होगा, काफी फायदा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैंने जैसे बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप हमारा मौजूद है, 24/7 हम लोग वहीं पर बैठे होते हैं। तो कोई मटेरियल चाहिए फील फ्री आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम भी कर रहे होते हैं लोगों से और उनको मटेरियल दे रहे होते हैं। तो इसके अलावा थैंक यू वेरी मच ज़ैद, तकवा और हरमैन की आई थिंक क्लास थी तो वो पहले चली गई, और उसका भी बहुत बहुत थैंक यू तो उसने वीडियो बनाई। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।